तो आ गया, मुझे तो जान ही गए होंगे। और आज हम जिस ब्रांड की क्लास खोलने वाले हैं उसका नाम है लुई विटॉन और इस ब्रांड के मालिक है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और ये आदमी अकेला ही LVMH, क्रिस्टियन डियोर और ऐसी 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स का मालिक है। और इसका कहना है कि अगर कोई लग्जरी ब्रांड बनाना है तो वो एक फैमिली बिजनेस होना चाहिए और इसीलिए इनके 5 बच्चे हैं जो इनका बिजनेस संभालते हैं। और हाँ, इसने इन ब्रांड्स को अपनाने के लिए इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई कि सपने भी शर्मा जाए। हाँ, इसने इनमें से कोई सा भी ब्रांड खुद शुरू नहीं करा है। असल में लुई विटॉन के फाउंडर तो ये हैं और इन्हीं का नाम है लुई विटॉन। ब्रांड इन्होंने शुरू करा, आगे इनके बेटे ने बढ़ाया और इनके बेटे के मरने के बाद इनके बेटे का दामाद इस ब्रांड को चलाने लगा। लेकिन इन सब में ये बर्नार्ड अर्नोल्ड कहाँ है? तो असल में ये लुई विटॉन के दामाद के दोस्त थे, लेकिन फिर ये लुई विटॉन के ओनर कैसे बने? सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, तो भाइयों और उन भाइयों की बहनों, ये कहानी शुरू होती है 1835 में, जब 13 साल का एक लड़का अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान होकर घर से भाग गया और चलता रहा जब तक वो 469 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल पेरिस तक नहीं पहुंच गया। हाँ, कहीं कहीं रुका भी और खाना भी खाया ही होगा, लेकिन साथ ही रास्ते में उसने कई चीजें सीखी, कई जगह काम किया और पूरे 2 साल बाद लुइस पेरिस पहुंच गया। और पेरिस पहुंचकर लुइस एक लगेज पैकर का काम करने लगा और वहां पहुंच के लुइस ने देखा कि अरे यार, ये लोग तो इतने सारे लगेज का यूज करते हैं, कभी कभी तो 60-70 लगेज लग जाते हैं कपड़े रखने के लिए। और तो कपड़े Women. वो लगेज एक के ऊपर एक स्टैब्लिश नहीं हो पाते थे क्योंकि वो ऊपर की तरफ से कुछ उठे हुए से रहते थे। उसके तुरंत बाद लुइस एक लगेज बनाने वाले के यहाँ काम करने लगा और वहाँ काम करते करते लुइस को लगेज की एक बहुत बड़ी कमी का पता चला, उसका सेप। तो लुइस ने इसे सॉल्व करने के लिए एक लगेज डिजाइन बनाया जो कि कुछ ऐसा था। अब इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि अब एक के ऊपर एक रख सकते थे लगेज। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और साथ ही लुइस ने लगेज में लेदर की जगह कैनवास का यूज करना शुरू किया जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। और बस इसी से लुइस की दुकान चल पड़ी और इतनी चली कि नेपोलियन III की वाइफ एम्प्रेस यूजीनी ने उसे अपना पर्सनल लगेज मेकर रख लिया और यहाँ से बदली लुई की किस्मत। अब हुआ क्या, जब एम्प्रेस यूजीनी स्विस कैनाल की ओपनिंग सेरेमनी में गई तो वहाँ के लोग वो लगेज देखकर पागल से हो गए और फिर तो भैया कमाल ही हो गया। लुई के लगेज इतने फेमस हो चुके थे कि वो पूरी दुनिया में बिकने लगे थे। हालत तो यहाँ तक हो गई थी कि लुइस के लगेज की बोलियां लगने लगी थी। अब आप तो यही सोच रहे होंगे कि लुइस के तो मजे ही मजे, लेकिन ज्यादा दिन तक लुइस की किस्मत ऐसी नहीं रही। अब ऐसा क्या हुआ ये तो पता चलेगा अगले पार्ट में, तो देखिएगा जरूर और सब्सक्राइब कर देना वरना भूल जाओगे।